लाल की। आइए उसी प्रसंग पर। सीख सीता को अनुसुईया देने लगी, सीख सीता को अनुसुईया देने लगी। पैदा होती है नारी पति के लिए, पैदा होती है नारी, पैदा होती है नारी पति के लिए, पैदा होती है नारी पति के लिए। उत्तम नारी के लक्षण सुनो जानकी, उत्तम नारी के लक्षण सुनो जानकी। स्वप्न में भी पराया पुरुष ना लखे, स्वप्न में भी पराया पुरुष ना लखे। जो समझती है पति को ही विष्णु महेश, जो समझती है पति को विष्णु महेश। स्वर्ग द्वारे खुले हैं उन्हीं के लिए, स्वर्ग द्वारे खुले हैं उन्हीं के लिए। सीख सीता को अनुसुईया देने लगी, सीख सीता को अनुसुईया देने लगी। पैदा होती है नारी पति के लिए, पैदा होती है नारी पति के लिए। देखिए यहां तक बता दिया गया कि जो नारी अपने पति की बात नहीं मानती है, सबसे जो अधम नारी होती है, वो कई हजार वर्ष तक चांडाल योनि में रहती है। और चांडाल योनि में रहने के बाद उसका फिर से स्त्री का जन्म होता है, और स्त्री का जन्म पाकर के फिर वो वरी जवानी में विधवा हो जाती है। तो कन्हैया ने कहा, गोपियों तुम कैसी पतिव्रता जो अपने पतियों को छोड़ करके चली आई, इसलिए जाओ अपने पतियों की सेवा करो। यही पतिव्रता नारी का लक्षण होता है। एक बड़ी सुंदर कथा गोपियों को भगवान कन्हैया ने सुनाई। गोपियों एक बहुत नहलाती धुलाती खिलाती और पिलाती। एक दिन क्या हुआ, वो भात बनाने के लिए एक परात में चावल साफ कर रही थी। इतने में उसका पति कहीं बाहर से आया, पत्नी के बराबर में बैठ गया। उसने परात को अलग रख दिया और गोद में सर रख करके वह लेट गया। उधर वो भात बनाने के लिए चूल्हे में आग करके आई हुई थी। उसका एक छोटा सा बालक घुटमन घुटमन चल करके चूल्हे की तरफ जाने लगा। उसने सोचा कहीं ऐसा न हो कि बालक चूल्हे के पास में पहुंच जाए, और यही हुआ कि धीरे धीरे वह बालक चूल्हे के पास में ही पहुंच गया और चूल्हे को पकड़ करके खड़ा हो गया। उसने सोचा कहीं ऐसा न हो कि ये बालक चूल्हे में गिर जाए। बालक क्या जाने आग को, अगर मैं जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पति की नींद खुल जाएगी। और यही हुआ भक्तों, देखते ही देखते उसका बालक जलते हुए चूल्हे में गिर गया। तुरंत उसने आंखें बंद कर ली, चाहे मेरा बेटा बच्चा जल करके राख क्यों न हो जाए, लेकिन मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। जब 1 घंटे के बाद पति की नींद खुली, पति उठ करके बैठा, दौड़ करके गई तो क्या हुआ, जलते हुए चूल्हे में भी उसका बच्चा खेल रहा था, किलोल कर रहा था। कैसे? केवल पतिव्रत धर्म से। कन्हैया बोले तुम कैसी पतिव्रता जो अपने पतियों को छोड़ के चली आई, जाओ अपने पतियों की सेवा करो। लेकिन जो ज्यादा होशियार होती है साहब, वो किसी की मानने के लिए तैयार
नहीं होती हैं। ए कन्हैया, जैसे तुम कहानी जानो ऐसे हम भी जानती हैं। कन्हैया बोले जानती हो तो बताओ। कि एक पतिव्रता नारी अपने पति की बहुत सेवा करती। एक दिन पति ने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं तुझे अपनी मूर्ति बनवा के दे देता हूँ, इसी की आरती करना, इसी का भोग लगाना, इसी की सेवा करना, इसी को स्नान कराना। तो पीतल की मूर्ति बनवा करके दे के चला गया और पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया। उसी मूर्ति की सेवा करती है, उसी का भोग लगाती है, उसी की आरती करती है। धीरे धीरे 1 साल वर्ष व्यतीत हो गई। उसके बाद पति लौट करके आया। पति ने दरवाजे को खटखटाया और उस समय वो पूजा में लगी हुई थी। उसने सोचा कैसे जाऊं दरवाजा खोलने के लिए, मेरी पूजा छूट जाएगी, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो गोपी बोली ये बताओ कन्हैया, उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? परीक्षित महाराज, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोले इसमें तो सीधा सा उत्तर है, जब सच्चे पति आगे तो झूठे पति की सेवा छोड़ देनी चाहिए। का आपने अपने मुंह से निर्णय कर दिया। अब तक हम मिट्टी के पुतलों की, मिट्टी के शरीरों की सेवा करती रही और सारे जगत के पति, जगत के ईश्वर तो केवल आप ही हैं। ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल यू जासु चुड़ लो अमर हो जाए। कन्हैया बोले गोपियों में समझ गया, आपकी भावनाएं बड़ी सुंदर हैं। अब मैं आपके साथ रास विहार करूंगा। तो जितनी भी गोपियां हैं उन 2-2 गोपी के बीच में भगवान कन्हैया प्रकट हो गए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और गले में हाथ डाल करके बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं भगवान। रे श्याम तेरी सूरतिया मेरे मन में बस गई रे, श्याम तेरी सूरतिया मेरे दिल में बस गई रे, श्याम तेरी सूरतिया मेरे दिल में बस गई रे, श्याम तेरी सूरतिया। सूरतिया सूरतिया तेरी सूरतिया, सूरतिया सूरतिया तेरी सूरतिया मेरे दिल में बस गई रे, श्याम तेरी सूरतिया मेरे दिल में बस गई रे, श्याम तेरी सूरतिया। हरि बोल। ताली बजा तो श्री राधे। रंग रंगीलो छेल छबीलो काली कांवर वारो, रंग रंगीलो छेल छबीलो काली कांवर वारो, रंग रंगीलो छेल छबीलो काली कांवर वारो, रंग रंगीलो छेल छबीलो काली कांवर वारो। ओ मेरे मन को मोह लियो है मोहन नंद दुलारो, मैं तो पन घट आई गई रे, श्याम तेरी सूरतिया मेरे दिल में बस गई रे, श्याम तेरी सूरतिया। हरि बोल। हरि बोल। चोरी चोरी चुपके चुपके सारी सखियां आई, चोरी चोरी चुपके चुपके सारी सखियां आई, चोरी चोरी चुपके चुपके सारी सखियां आई, चोरी चोरी चुपके चुपके सारी सखियां आई। घर से भागी सारी सखियां बंसी की धुन पाई, सब नाचन लागी रे, श्याम तेरी सूरतिया मेरे दिल में बस गई रे, श्याम तेरी सूरतिया। याद है
ताली बजाए तो हरी वो जय जय श्री राम। रुंझुन रुंझुन पायल बाजे राधा प्यारी नाचे। रुंझुन पायल बाजे राधा प्यारी नाचे। रुंझुन रुंझुन पायल बाजे राधा प्यारी नाचे। रुंझुन रुंझुन पायल बाजे राधा प्यारी नाचे। तन के सब पीताम्बर साजे बंसी मधुर बजावे तन घायल कर गई रे श्याम तेरी सूरतिया मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया। मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया। मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया। ओ सूरतिया सूरतिया तेरी सूरतिया। सूरतिया सूरतिया तेरी सूरतिया। ओ मेरे दिल में ओ मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया। मेरे दिल में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया। मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया। मेरे दिल में बस गई रे श्याम तेरी सूरत